धरती माता के जन्म का नाम है मैनामल। मैनामल के बाद में नाम पड़ा पेंजिया। पेंजिया के बाद में नाम पड़ा संगार द्वीप। संगार द्वीप के बाद में नाम पड़ा कोयामुरी द्वीप। और कोयामुरी द्वीप के बाद में नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड के बाद में फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान। और अंग्रेज जब आए तो हिंदुस्तान के तोड़ मरोड़ कर बना था दो टुकड़ा, तो हिंदुस्तान और बन गया पाकिस्तान। और फिर अंग्रेजों ने नाम दे दिया को इंडिया। और अब हिंदी में बोल रहा है भारत। अब भाई कह रहे हैं सोने की चिड़िया, जबकि जब कब भतीजा ऊंचे महलों में रहती थी गोंडवाना की तुरिया, जब देश कहलाता था सोने की चिड़िया। अभी बताओ। तो मैंने बिल्कुल ऐसे कह दो 26 जनवरी में, ऊंचे महलों में रहती थी गोंडवाना की तुरिया, और जब देश कहलाता था सोने की चिड़िया। वे तो बेचारी बधाई छोड़त फिर रही है। महल का बिल जो उन्होंने टपरिया तक 1000 रुपया भीख मांग मोदी से और खाना पड़ रहा हूं। बताओ, भीख ही है ना। अगर हम सोने का देश अगर हमारा होता भारत, भारत सोने का देश कभी नहीं रहा। गोंडवाना लैंड सोने का देश था, सोने की चिड़िया थी, क्योंकि गोंडवाना के ही शासन काल में सोने के सिक्का चलत थे। जब से भारत नाम पड़ो है, कोई भी सरकार ने अब तक सोने के सिक्का नहीं चलाई। चलाए हैं किसी ने? कोई नहीं चलाया। केवल सोने का सिक्का कब चला है? गोंडवाना शासन काल में गोंड राजाओं ने चलाया। इसलिए जब गोंड राजा सोने के सिक्का चलाते, हमारे घर सोने का सिक्का होता था और महलों में हमारी जो मातृ शक्तियां रहती थी, उस समय मतलब देश क्या था? सोने की चिड़िया। अब तुम कह रहे भारत सोने की चिड़िया। जब से भारत नाम पढ़ो, जब से हम राज चलो, भारत जब से बनो, जब से हम गोणों को राज है ही नहीं। जिस समय हमारा राज था, उस समय देश का नाम गोंडवाना लैंड था। तो कहने का मतलब है, उस समय की गाथा का बखान आपको बताने जा रहे हैं। जब इस धरती को जहां पर हम रह रहे, यही की बात कर रहे हैं हम भैया। ते गांव में रह रहे हैं, उतई की बात कर रहे हैं। गोंडवाना की धरती जाती है, लेकिन हम जैसे हिस्से पर रह रहे हैं, वो वही की बात करते हैं। तो कहने का मतलब, जिस समय इसका नाम पूर्वागढ़ था। क्या नाम था? पूर्वागढ़। फिर उसी पूर्वागढ़ को आगे चल करके गढ़ा कटंगा, गढ़ा कटंगा का नाम फिर हटा करके उसी को जबलपुर कहने लगे। ठीक है, जबलपुर की सीमा कहां? घटत घटत वो उतर पहुंच गए। लेकिन अब अपन उतर गए थे। अब अपन गढ़पुरवा की धरती में बैठे। तो गढ़ापुरवा में आप भगत वगैरह गाते भैया, भक्त गात हो आप? भक्त गात, जस देवी जस गात हो, भक्त गाते ना कोई जमाने में, अब भी गाते हैं। तो भक्तों में क्या गाते थे अपन? ध्यानु भगत सेवा करे हो मां, गाते ना भक्तों में सुने हैं, ध्यानु भगत सेवा करे हो मां। तो ध्यानु भगत जो थे वो उइका गोत्र के थे। ध्यानु भगत जो थे वे कौन थे? उइका थे। और उनकी घरवाली को नाम तो कटंगा। का नाम तो कटंगा। ध्यानु भगत दादा की घरवाली को नाम का तो कटंगा है ना। तो वो कटंगा और ध्यानु भगत का केवल एक ही बिटिया थी। कितनी बिटिया? एक बिटिया। अब एक बिटिया थी और जाति के हैं उइका।
अब धीरे धीरे बिटिया भी सियानी भाई, सियानी मतलब जबान सियानी तो मतलब जाने के मूड तो गंदा अपन और सियानी बात बोल जाते हैं भैया जैसा लड़का मड़का देखने पर मूड सियानी हो गई, सियानी मतलब समझदार हो गए, ब्याह के योग्य हो गई। तो उसी जमाने में हमारे ध्यानु भगत दादा ने देश देश में रिश्तेदारों में खबर भेजी कि भाई मेरे लड़की के लिए एक दूल्हे की जरूरत है, बर की जरूरत है, और एक दंगल का कार्यक्रम है। दंगल जैसे आज भी अपन जात है बरात लेके दंगल हो तक नहीं हो, खिरका में जात खिरका में हो तो दंगल, कोई लठ घुमा रहा, कोई बल्लम घुमा रहा, कोई पलटी बता रहा, कोई कसी बता, पूरी गाना बताना पड़ा था दम है जब दुल्हन मिला थे अखाड़े में। तो इस प्रकार से दंगल होता था। वो दंगल में जो व्यक्ति राजकुमार साध्यवधारी इस दंगल में पास होगा वही हमारी बिटिया के साथ विवाह करेगा और हमारे राज का उत्तराधिकारी बनेगा। कहने का मतलब राजा भी बनेगा, हमारे राजा भी बनेगा। तो अंदर लगाओ किसकी धरती थी जहां पर अपन जो पूर्वागढ़ की धरती में बैठे, कौन की धरती थी? पूर्व में यह धरती उइका राजाओं की थी। लेकिन अब उइका राजा के यहाँ कोई पुत्र ना होने के कारण उसको लमसेना बुलाना पड़ा। लमसेना मतलब लभंजना। तो उन्होंने एक स्वयंवर रचे और स्वयंवर में प्रस्ताव रखा, साध्यवधारी जो भी राजकुमार इस दंगल में पास होगा उसी को हम अपना दामाद बनाएंगे और राजा बनाएंगे। उस समय जब देश देश के नरेशों को बुलाया गया तो उस समय चांदागढ़ के राजा के यहाँ यादूराव मरावी नाम का राजकुमार वहां की फौज का फौजदार था। क्या था वो? चांदागढ़ के राज में वहां की फौज में फौजदार का काम करता था, मतलब नौकरी करता था राजा के यहाँ। कौन? यादूराव मरावी। यादूराव मरावी ने भी इस दंगल में हिस्सा लिया, भाग लिया। और जब इसमें भाग लिया, इस दंगल में हिस्सा लेके दंगल होने के बाद अब रिजल्ट का वक्त आया। सबसे पहले छात्रों के पेपर लिए जाते और फिर इसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है और फिर बाद में देखा तो कौन कितने नंबरों से पास हो। तो दंगल समाप्त होने के बाद निरीक्षण रिजल्ट किसके हाथ में चलाया गया? या कहने का मतलब ध्यान भगत दादागी टोकरिया के हाथ में, मतलब कटंगा रानी के हाथ में चला गया। इसका रिजल्ट कटंगा रानी देगी। तो कटंगा रानी ने रिजल्ट देने के लिए उन्होंने अपने यहाँ क्या, जिस प्रकार से हम तोता पालते हैं, मिट्ठू पालते हैं, उसी प्रकार से कटंगा रानी ने एक कबूतर पाल कर रखी थी। क्या पाले थी? कबूतर। उस कबूतर के पिंजरे को कटंगा रानी ने खोला और उस पिंजरे में से वो कबूतर को निकाला। कबूतर उड़ा। कबूतर को जब ढकना पिंजरा में से निकाले, कबूतर वहां से निकल करके जब उड़ करके और कबूतर आकाश मार्ग में चला गया। कहाँ चला गया? उड़कर आकाश में चला गो। अब आदमी ऊपर देख रहे भैया, कब मालूम कितनी दूर निकल गया। सब जने देखते हैं, देखते 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद में वह कबूतर आकाश से नीचे उतर करके और यादूराव मरावी के कंधे पर आकर के बैठ जाता। जब यादूराव मरावी के कंधे पर आकर के बैठ जाता है तो यहाँ विजय घोषणा हुई कि भाई यादूराव मरावी आज के दंगल के
दंगल प्रतियोगिता के विजेता हैं। उसी यादूराव मरावी के साथ में ध्यानु भगत उल्का ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो उसी यादूराव मरावी ने कौन के नाम पे आज भी अगर तुम घर बना तो कबू कबू तो घर में भी कैसे लिखा तो कोई बोलेंगे मात्र छाया पितृ छाया है दादा वो का आशीर्वाद। तो बिन ने जब बिन के हाथ में बागडोर आई जब यादूराव मरावी के इसी गढ़ा कटंगा में यादूराव के मरावी के बाद संग्राम साय रघुनाथ साय एक के बाद ऐसे कई पीढ़ी तक मरावी वंश ने राज किया। एक के बाद एक कई पीढ़ी तक राज किया। शंकर शाह रघुनाथ शाह जिनका हम बलिदान दिवस मनाते हैं ये भी किसके वंशज हैं? ये यादूराव मरावी के ही वंशज हैं, उन्हीं के वंशज हैं ये भी। तो इन्होंने भी कई पीढ़ी तक राज इसी धरती पर किया। इसके बाद जब मधुकर उन्हीं के वंशज मधुकर उन्होंने भी यहां राज किया। और मधुकर राजा मधुकर के यहां एक राजकुमार ने जन्म लिया जिसका इतिहास जीता जागता आपके क्षेत्र में है, जिसको हम राजा प्रेम नारायण के नाम से जानते हैं। जब राजा प्रेम नारायण उस समय सोने के सिक्का चलते थे, जब राजा प्रेम नारायण विवाह योग्य हुए, मरावी गोत्र के तो ये थे ही, जब ये विवाह योग्य जब हुए तो राजा मधुकर ने प्रेम नारायण का विवाह चांदागढ़ के राजा बल्लाल भोज की बहन, राजा बल्लाल भोज की बहन जिसका नाम था जय बेली पोहेपाल। क्या नाम? अब तक अपन राजा प्रेम नारायण शिव शिव राजा प्रेम नारायण शिव शिव जय बेली पोहेपाल दाई शिव शिव पूने का बहु के नाम पता ही नहीं है तुम्हें। और जो पता नहीं है सबसे बड़ी कलाकार तो वही हाथी है। तो कहने का मतलब है प्रेम नारायण का विवाह किसके साथ हो जाता है? जय बेली पोहेपाल के साथ हो जाता है। यहां से गढ़ापुरवा से चांदागढ़ की दूरी 200 कोस है। कितनी? 200 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे, कोस पढ़ो रे। मतलब 10 किलोमीटर को तो 2 कोस बना, तो अंदाज लगा लो कितने किलोमीटर हुए। तो यहां से वहां की दूरी कितनी है? 200 कोस। राजा भी ये लेकिन दूर दूर रहते, और फिर टक्कर को राजा भी मिले और फिर गोत को भी मिले, जात को भी मिले, सभी बातों को विचार रहते। तो जय बेली पोहेपाल के साथ में जब प्रेम नारायण का विवाह हुआ, और जब राजा प्रेम नारायण को जैसे ही राज तिलक भाव, जब राजा प्रेम नारायण को जैसे जब राज तिलक भाव, तो प्राकृति नगरी की परीक्षा लिया चालू करता है। जब प्रकृति ने ऐसा कुछ चमत्कार दिखाया राजा प्रेम नारायण के जमाने में, प्रकृति ने उनकी परीक्षा यानी बड़ा देव ने उनकी परीक्षा लेना चालू कर दिया। कभी कभी देव भी हमारे परीक्षा लेते हैं। कहावत में है बड़ा देव देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वरना चमड़ी उधेड़ लेता है। एक तो बड़ा देवता को बिगड़त नहीं देवता, और बिगड़ जाए नहीं तो 12 बात हो जाते, वो परिवार बर्बाद हो जाते। ऐसा ही बड़ा देव ने जब राजा प्रेम नारायण की जब परीक्षा ले तो राजा बर्बाद हो गए। कैसे बर्बाद हो गए?
राजा के जो माल खजाने भरे पड़े थे, अन्न धन, हीरा मोती, सोने चांदी, रागा, कांसा, पीतल, सब प्रकार की धातुओं से इनके भंडार भरे पड़े थे। सोने के सिक्का चलते थे। राजा प्रेम नारायण को जब ऐसा समय दुर्दिन देखने को आए, एक वर्ष पानी नहीं गिरा। चलो कोई बात नहीं है, 10 साल नहीं गिरो, अब किसान गिरे। अब 1 साल पानी नहीं गिरो, किसान ही बन गए। नलकूप तो थे नहीं उस जमाने में। दूसरी साल पानी फिर नहीं गिरा। जितने कोदो कुट की है किसानों के पढ़ा गए कि भैया बाखर तने चली है। जब बाखर तने जब चले तो राजा भैया ठीक है भैया, भूखमरी पड़ गई, सूखा काल पड़ गया, तो राजा ही करे पूर्ति। तो राजा ने प्रजा को अनाज देना चालू किया। 1 वर्ष अनाज दिया, 2 वर्ष दिया, 3 वर्ष दिया, 4 वर्ष दिया, 5, 6 और 7 वर्ष हो गए। 7 पानी गिरा ही नहीं लो। 7 साल में राजा को भंडारो खत्म। जब राजा को भंडारो जब 7 साल में समाप्त हो चुको, तो राजा ने फिर दिन भी हाथ टेकते, हाथ ऊंचे कर दे, प्रजाजन भाइयों, अब मेरे भी भंडार समाप्त है। 6-7 वर्ष से पानी नहीं गिरी, खेती बाड़ी नहीं हुई, अब मेरे पास भी आना। तो कहावत में भैया खाद खाद के बीच सब रहे थे, खाद खाद के बीच सब रहे थे। जितने उनके नौकर चाकर चमचा मुंशी मुकद्दम मुखत्यार जो थे, जब राजा के यहाँ जब खावे की तनख्वाह और वेतन की तो बात छोड़ो, कब भोजनों के भी लाले पड़ गए तो मुंशी मुकद्दम, मंत्री, सेनापति, दरबारी, सब के सब भैया कहिए थे तो कहिए मर जाए, आना जाए नंझा। तो राजा ही छोड़ के एक के बाद एक देश छोड़ करके भागने लगे और भाग ही गए। जब भग गए मतलब जब भैया पानी नहीं गिरता वार्ड जिले में, तो कक्का रहे भैया कखे हैं, बेटा बेटी काय में पालेंगे। तो सब छोड़ करके राजा को भाग गए। सब खाने खाने के मीत होते हैं। अब राजा बेचारा क्या करता, कहा जाता। राजा एवं रानी वैवाहिक जीवन था, नई नई उम्र थी, लड़का बच्चा थे नहीं। अब तो पलाई वो मोड़ी मोड़ा पैदा करवो तो बात की बात है, पलवो खुदाई के प्राणी बचावो कठिन होगा। तो कहने का मतलब राजा ने जब मना कर दिया, सब उसको छोड़ करके चले गए। अब राजा एवं रानी अपने दोनों प्राण बचाने के लिए बेचारे जंगल पहाड़ को जाते। कछु सूखे मुंह के रूप होगी, कछु गाधा ही मात मिल जाए, कई जमाने के सड़े वो से बीले मील दरे खुरे मिल जाए, बिना ये बील के ले आए। मऊगा तेंदू कछु भी मिल जाए, बिना ये ले आए। ऐसे खा के और नर्मदा को पानी पी पी के राजा प्रेम नारायण और जयदेवी दिन काटने लगे। जब ये ऐसे दिन काटने लगे, काटते काटते 7 साल, 8, 9, 10, 11 और 12 साल हो गए। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। तनक बहुत बदराई तो दिखाए, मन गिरा ही ना पानी का पता है ऐसी कौन सी विधि बिगड़ गई। 12 साल तक है सका जनो बिल्कुल जब पानी नहीं गिरा। ढोर बछेरू भूख प्यास चारे के अभाव में ढोर बछेरू चिड़िया बकरिया मर गए, कड़ गए, समाप्त हो गए। पब्लिक पलायन करके दूसरे देशों में भग गई और जंगलों में जाए तो पेड़ हिलने भी पत्ता ही छोड़ गए, कहीं सूख ही गए, पेड़ तक सूखने लगे। बहुत से पेड़ उकड़ गए। 12 साल की तपन बहुत तगड़ी होती है। जब 12 साल में जब पेड़ पौधा जब सब सूखने लगे, एक दिन प्रेम नारायण की घरवाली जयदेवी ताई बोली, हे प्राण प्रिय, अब तो हमको जीना भी
मुश्किल है। अब चाहे कहूँ कहूँ अपन को भूखा रहना पड़ता है और कुछ खाने को है ही नहीं। जंगल में भी पेड़ पौधा मिल जाते थे, पान पत्ता, वो भी मिलना दुर्लभ है। इसलिए प्राणनाथ अब नहीं बचे हैं अपन दोनों के। तो कहने का मतलब रानी कहने लगी, हे प्राणनाथ, यदि आपकी आज्ञा होती तुम कहो तो। कहीं मैं जबरदस्ती नहीं कह रही, कहीं कैसी। जिस समय से आपने मुझे चांदागढ़ से विवाह करके यहाँ लाया है और मैं केवल मेरे माता पिता समाप्त हुए थे उनके देवकारी में पहुंची थी, जब से अब तक मैं कहीं चांदागढ़ नहीं गई। कहाँ नहीं गई? मेरे भैया भौजी तक नहीं गई। यदि तुम्हारी आज्ञा हो जाती तो कहीं मैं चांदागढ़ जाती और कहीं तुमने जल्दी से जल्दी मेरी विदा करवा के ले आए थे। जल्दी जल्दी में मैंने मेरे कुछ सामान रखा तो वो मैं लेके नहीं आ पाई थी। कहीं कौन सा सामान? कहीं वहां मेरे माता पिता, भैया भौजी, पप्पा फूफा, मामा मायने मढ़ात्री में, मढ़ात्री गौड़ी भाषा मड में बोलत, मड में मतलब मढ़ात्री, और हिंदी में बोलत विवाह है। और कोई भी संस्कृति में क्या शादी है ना। अपनी गौड़ियन में क्या बोलते हैं? मढ़ात्री मतलब मडने। तो मढ़ात्री में मेरे रिश्तेदारों ने मुझे हरे मंडप के नीचे बख्शीश में कुछ सामान दिया था। अपन का अपनी मोड़ी में दहेज में दिए थे, मर्द भागने दिए थे ना। बख्शीश मतलब दहेज, दाइजो। तो दाइजे में कोई ने अपन अपनी हैसियत से अपने बेटी दामाद को कुछ ना कुछ देते हैं। तो हे प्राणनाथ, उस समय में, उस जमाने में, मढ़ात्री के समय हरे मंडप के नीचे मुझे 5 कोरे कोदो मिले थे। कब मिले थे? पांव पूजे में कब मिले थे? 5 कोरे कोदो। 5 कोरे कोदो, हीरा रंगीला बेल, डूंडी गाय और मुंडी छेरी। आज भी अपन अपनी बहन बेटियों के गाय जरूर देते हैं। आजकल तो मारी खरीदी कर रहे हैं, कोई बाई में दे दो तो ले जाता नहीं, एक मारा कोई नहीं दे। मानो जमाने में हमने देखे हैं पैर पूजने में माता पिता दादाजी के साथ में एक गाय जरूर देते थे। अभी तक चला है, अभी अभी बंद हुआ है। तो कहने का मतलब ये सब सामान आपने जल्दी जल्दी विदा करवा के मुझे ले आए और मैं लेके नहीं आ पाई। तो हे प्राणनाथ, हम भूखों मर रहे हैं। अगर मैं चली जाती तुम अगर कह दे हो तो मैं भी कहीं कोदो मोदो ले आती तो कम से कम दिन अपन कछु नहीं तो महीना